पाकिस्तानियों को आपने सुना, लेकिन नवाज शरीफ जो पूर्व पीएम पाकिस्तान के रहे हैं, वो अपने भाई शहबाज शरीफ को हिदायत दे रहे हैं कि भारत से भिड़ने की कोशिश मत करना। देखिए क्या नसीहत दी है। दोनों के बीच मुलाकात हुई। भारत के एक्शन से पूरा पाकिस्तान दहशत में, पाकिस्तान को खौफ है कि हमला कभी भी हो सकता है। इसी खौफ में सीमा पर शहबाज ने फौज उतार दी। इस्लामाबाद से रावलपिंडी तक मीटिंगों का दौर चल रहा है। अब दावा है कि शहबाज ने नवाज शरीफ के साथ मीटिंग की। यह मीटिंग रविवार को पारिवारिक आवास जाती उमरा में हुई और यहां मरियम नवाज समेत कई बड़े अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक में नवाज को युद्ध के हालात पर रिपोर्ट दी गई है। बताया गया कि कैसे पाकिस्तान भारत के खिलाफ तैयारी कर रहा है। इस दौरान नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को फटकार लगाई, भारत के साथ शांति से ही पेश आने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा अगर युद्ध हुआ तो इससे नुकसान पाकिस्तान का होगा। नवाज पर यह दावा पाकिस्तान के अधिकारी ने किया है। नवाज ने पाक मंत्रियों को भी चुप कराने के लिए कहा है। पाक के कई नेता भारत को परमाणु अटैक की धमकी दे रहे हैं। दावा है कि नवाज शरीफ भारत के साथ बातचीत शुरू करना चाहते हैं। 1999 में नवाज की सत्ता के दौरान ही करगिल युद्ध हुआ। 2 महीने तक चले युद्ध में 3000 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे और इसके बाद पाक ने भारत के सामने सरेंडर कर दिया था। कुछ दिन पहले नवाज ने कहा वो भारत से युद्ध के पक्ष में नहीं थे, उन्होंने विरोध किया था, इसलिए उन्हें सत्ता से बेदखल होना पड़ा। फिलहाल अब नवाज शरीफ ने शहबाज को युद्ध न लड़ने की सलाह दी है। अब आपको बताऊं, पिछले दिनों नवाज शरीफ से पूछा गया भारत और पाकिस्तान के बीच जंग को लेकर। देखिए नवाज शरीफ कैसे सवाल को अनसुना करके आगे बढ़ गए, उन्होंने जवाब नहीं दिया। जंग कैसा रहा दौरा? ये सब पहलगाम के हवाले से अगर प्लीज कुछ बता दें, वहां पे जो कुछ हुआ दहशतगर्दी। हिंदुस्तान जंग का माहौल बना रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। हिंदुस्तान जंग का माहौल बना रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। हिंदुस्तान जंग का माहौल बना रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। कैसा रहा? तो नवाज शरीफ इस सवाल के जवाब से बचते नजर आए। दूसरी तरफ पाकिस्तान में जो भारत ने एक्शन लिया उसका असर दिख रहा है। कल तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी किस तरह पानी का बहाव तेज हो गया है। भारत ने बिना बताए पानी छोड़ा है क्योंकि जो जल संधि स्थगित की है उस संधि में यह शामिल है कि भारत अब कोई डिटेल, कोई डेटा पाकिस्तान से साझा नहीं करेगा। हम कितना पानी छोड़ रहे हैं, कितना पानी रोक रहे हैं, पहले बताया जाता था तो पाकिस्तान आगे तैयारी करता था। अब कोई बातचीत नहीं होगी, कोई डेटा शेयरिंग नहीं होगी। उसके बाद पाकिस्तान में देखिए कई जगह बाढ़ आ गई। आज तस्वीर सामने आई है कराची से। कराची में पाकिस्तानी पानी को लेकर भिड़ गए। तो पाकिस्तान में पानी को लेकर आकर लड़ाई क्यों शुरू हुई है? क्या भारत के एक्शन का असर नजर आ रहा है? देखिए जरा कैसे मार हो रही है। यह तस्वीर है। पानी को लेकर पाकिस्तान में हालात बेकाबू हो गए। सिंधु समझौता रद्द होने के बाद पाक में बवाल मचा है। सिंध प्रांत के लोगों ने कराची शहर पर चढ़ाई कर दी। प्रदर्शनकारियों ने कराची में कई जगह आग लगाई, गाड़ियां फूंक दी है, कई आम लोग भी घायल हो गए। बेकाबू हालात पर नियंत्रण के लिए लाठीचार्ज किया गया। सिंध के लोग नहरों की परियोजना का विरोध कर रहे हैं। यह परियोजना पाकिस्तान सिंध नदी पर बना रहा है। सिंध के लोगों का आरोप है कि नहरों से पानी बटेगा और उन्हें सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल पाएगा। और अब जब भारत ने सिंधु समझौता रद्द कर दिया है तो पाकिस्तान में प्रदर्शन और ज्यादा हिंसक होने लगा। समझौता रद्द होने के बाद नहरों का काम रोका गया है, लेकिन सिंध प्रांत के लोगों ने प्रदर्शन बढ़ा दिया है। पाकिस्तान में 80% खेती सिंधु के जल पर निर्भर है। ऐसे में पानी ज्यादा समय तक रुका तो स्थिति और गंभीर होगी। सुनिए जरा, आपको सुनवा रहा हूं पाकिस्तान के वाटर एक्सपर्ट क्या कुछ कह रहे हैं। का जो है उसको वाटर के साथ डी लिंक किया जाए। ये बात कहनी कि जी वो हमारे रिवर्स अगर बंद करें तो हम उनके नाले बंद कर देते हैं, वो अगर नाले बंद करेंगे तो हम अपने सैलाबी पानी से गुजारा कर लेंगे, ये नहीं होना। तो अब ये कहना कि जी हमें वो अगर दरिया नहीं देंगे तो हम कोई अल्टरनेट आपसे नहीं होना इतनी जल्दी। ये कोई ऐसी चीज नहीं है हमारे पास, अलादीन का चिराग नहीं है कि हम उसको इस्तेमाल करें। हमें हर सूरत में लॉन्ग टर्म सोल्यूशन सर सिर्फ ये है कि इंडस वाटर ट्रीटी को अगर वो रिवाइज करना चाहते हैं वो बेशक करें, ना ईस्टर्न बंद करें ना वेस्टर्न। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि ये पाकिस्तान के रिवर है या ये इंडिया के रिवर है। ना पाकिस्तान उन रिवर्स का मालिक है, ना इंडिया उन रिवर्स का मालिक है, ना चाइना, ना नेपाल, ना बांग्लादेश। ये रिवर्स तो प्लैनेट अर्थ के हैं, हम तो सिर्फ उसके बेनिफिशियरी हैं थोड़ी देर के। तो एक असर पाकिस्तान में पानी रोकने का हो रहा है, दूसरा असर पाकिस्तानियों को भारत से बाहर भेजने का हो रहा है। ये तस्वीर आज की मैं आपको दिखा रहा हूं। हर रोज ये तस्वीर आ रही है। कल भी मैंने आपको दिखाया था अटारी बॉर्डर की तस्वीर। आज देखिए जरा, गाड़ियों की लंबी लाइन लगी है क्योंकि पाकिस्तानियों को कहा गया है कि वो देश छोड़कर जाएं, भारत छोड़ दे तत्काल। तो जो बचे हुए हैं उनकी कतारें आप देख रहे हैं। और बाकी हिंदुस्तान के किन शहरों में कितने पाकिस्तानी बचे हैं, कितने चले गए हैं, ये मैं आपको बताता हूं। दरअसल अटारी बॉर्डर पर 5वें दिन पाकिस्तानियों की भीड़ लगी हुई है। सरकार ने पाकिस्तान लौटने की सीमा 29 अप्रैल कर दी है। यह आदेश शॉर्ट टर्म वीजा और मेडिकल वीजा पर जारी हुआ है। इसके बाद भी जो पाकिस्तानी भारत नहीं छोड़ेंगे उन